Hi student, I am Hussain sir and today we are going to start our numerical sessions. From today we are going to start numerical problem of bookkeeping and accountancy. आज से हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपने पिछले जो है लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको जो है बहुत से बेसिक कंसेप्ट अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के समझ में आ गए होंगे. और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर थे, पिछले 2 लेक्चर जो मैंने आपको सेंड किया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें हमने सॉरी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा था. वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और ये आपको बताया भी गया था कि आपको वो जो है पूरा फुल कंसंट्रेशन और ध्यान दे के वो जो है पूरे लेक्चर्स आपको देखने हैं, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक जो है वो उसी पे डिपेंड है. अगर आप पूरा ध्यान दे के वो टॉपिक देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आगे जो है आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो हमने देखिए थोड़ा मैं आपको रिवाइज भी कर देता हूँ कि पिछले जो 2 लेक्चर है उसमें जो है हमने देखा था क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंट. तो अकाउंट को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था. पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और तीसरा थर्ड नॉमिनल अकाउंट. जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आपको इसी सीक्वेंस में जो है पहले इनके जो है नेम जो है वो बताने हैं. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. वैसे तो पर्सनल, इम्पर्सनल ये 2 होते हैं और इम्पर्सनल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रियल और नॉमिनल. लेकिन आपको इसी सीक्वेंस में ये 3 जो है टाइप्स बताने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. तो अकाउंट्स के यहाँ 3 टाइप्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट. और पिछले लेक्चर में ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया था कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड होता है. ये अकाउंट जो है और इसके रूल जो है हम रट तो लेते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं रहता कि कौन सा अकाउंट वो किससे रिलेटेड है. तो आपको न सिर्फ यहाँ पे अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो याद रखने हैं, बल्कि वो किससे रिलेटेड है वो भी आपको बताते आना चाहिए. पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है और नॉमिनल अकाउंट ये किससे रिलेटेड है. तो पर्सनल अकाउंट जो है सबसे पहला हम देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पर्सनल अकाउंट ये रिलेटेड होता है किसी न किसी पर्सन से, कंपनी से, पार्टनरशिप फर्म से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. और अगर इसको और ज़्यादा हम क्लासीफाइड अगर करें, पर्सन को जो है 3 कैटेगरी में जो है यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में क्लासीफाइड भी किया गया है और क्लासीफाइड करके देखिए यहाँ पे दिया भी गया है. तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट आएगा या नेचुरल पर्सन हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. अब नेचुरल पर्सन में मेल फीमेल हम सब आते हैं, जो लिविंग थिंग्स है, मेल फीमेल ये सब जो है नेचुरल पर्सन में आएंगे. आर्टिफिशियल पर्सन में सारी की सारी कंपनीज, फर्म्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो इंसान तो होते नहीं है, लेकिन उन्हें वो सारे राइट होते हैं जो कानून के ज़रिए जो है दिए जाते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ. तो इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे. और थर्ड है, ये याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कोई पर्टिकुलर जो टर्म्स है या अकाउंट है वहाँ पे जो है किसी ना किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आएगा. यानी ये तीनों जो है पर्सनल अकाउंट में आते हैं. देखिए नेचुरल पर्सन में देखिए अजय, विजय, अशोक, सुनीता, सुहास या सोना, मोना, सीता, गीता, मेल फीमेल ये सब आएंगे. आर्टिफिशियल में पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आएगा, राधिका स्पोर्ट क्लब आएगा, बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ये कंपनीज के अंडर आते हैं, रिलायंस, जियो, टाटा, बिरला ये सब ये आर्टिफिशियल में आएंगे. अब रिप्रेजेंटेटिव में आपको बहुत ध्यान से देखना है. इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये दिया है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझ लीजिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बाकी. एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जिसका पेमेंट हमने अब तक नहीं किया, हम पे वो पैसा बाकी है. फॉर एग्जांपल रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब
किराया हमने अब तक नहीं दिया, ठीक है, तो किसे नहीं दिया, किसी ना किसी पर्सन को नहीं दिया। वो पर्सन या तो नेचुरल पर्सन होगा या कोई ना कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ये जो पर्सन है, इट में बी ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है वो, लेकिन वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ, इट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो हमने किराया नहीं दिया तो किसी ना किसी पर्सन को नहीं दिया, तो वहाँ हम किसी ना किसी पर्सन को ही ये पर्टिकुलर अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे जो ये साल के नहीं होते, नेक्स्ट ईयर के होते हैं, लेकिन एडवांस में हम उसका पेमेंट कर देते इसी साल, उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो जो है हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, किसी न किसी पर्सन को एडवांस में पेमेंट करके पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम बेनिफिट दे रहे हैं, वो हमसे फ़ायदा ले रहा है। तो किसी न किसी ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे, इसीलिए ये जो है सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, पूना यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी स्कूल है, ये सब जो है पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं। पार्टनरशिप फर्म भी आएंगे, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, पार्टनरशिप फर्म भी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सोल ट्रेडिंग भी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, या कंपनी भी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। दिस ऑल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। सेकंड जो है हमने टाइप देखा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट एंड गुड्स। रियल अकाउंट ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट और गुड्स से रिलेटेड है। तो टेंजिबल किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। टेंजिबल मीन्स विच कैन सी, टच एंड फील। ऐसी एसेट जो दिखाई देती है आंखों से, जिसे हम देख सकते, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसे टेंजिबल कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब हमें दिखता है, तो ये हमारे लिए टेंजिबल एसेट है। और ये जो है एसेट ऑलरेडी हम जो है बेसिक जो कंसेप्ट टर्मिनोलॉजीज देखे थे, सबसे पहला लेक्चर, उसमें हमने डिटेल में देखा है, तो आपको समझ में आया होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये जो है फिक्स एसेट है, ये टेंजिबल है, जो दिखाई देती है। अब सेकंड है इनटेंजिबल एसेट, मतलब वो एसेट जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे भी हम सेल कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ऐसी कौन सी एसेट है जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी एसेट है? तो इसमें आता है, देखिए, गुडविल। गुडविल ये बिजनेस का रेपुटेशन, नेम, फेम होता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन मार्केट में इसकी भी आपको वैल्यूड मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया कंपनी। आइडिया कंपनी जो है, इसकी अगर इसे अपना बिजनेस बेचना है तो वो अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालेगा, जो वैल्यूएशन आएगा वो वैल्यूएशन जो है वो सेलिंग प्राइस रखेगा। प्लस अगर वो अपना नाम भी अगर बेचना चाहता है तो नाम के अलग से पैसे उसे मिलेंगे, क्योंकि नाम बनाने में बिज़नेस को बहुत साल लगते हैं, और वो बिज़नेस में नाम एक कंपनी का होता है जिसका बेनिफिट जो है उसे लॉन्ग टाइम तक मिलता है। तो ये नेम जो है, इसके भी पैसे मिलते हैं। नेम फेम इसी को गुडविल बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो मोनेटाइज हो सकता। उसके अलावा है कॉपीराइट, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? एकस्व अधिकार। कोई फॉर्मूला अगर आप बना रहे हैं, उसको अगर आप पेटेंट कर लेते हैं तो कोई वो दूसरा बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता। कोई एक चीज़ आप बना रहे हैं, उसको आप पेटेंट करते हैं तो सामने वाला उसे जो है कॉपी नहीं करेगा, ये पेटेंट में आएगा। कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट का मतलब होता है प्रकाशित व प्रसारित करने का अधिकार। फॉर एग्जांपल देखेंगे आपने, केबीसी अगर है या सीआईडी एक सीरियल है, वो सोनी टीवी पर ही आता है, तो दूसरा टीवी चैनल उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट या पब्लिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसके राइट खरीदे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से, उसे शो करने के, दिखाने के, तो वो कॉपीराइट के अंदर आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी एसेट है। अगर वो कंपनी, सीआईडी वाले कंपनी वाले अपनी सीरियल जो है सोनी कंपनी को अपने राइट बेच रहे हैं शो करने के, तो उसके उनको पैसे मिलते हैं। अब ये जो है दिखाई नहीं देता कॉपीराइट, लेकिन फिर भी जो है ये एक तरह की एसेट है। उसी तरह बुक्स होता है। मैं अगर बुक्स लिख रहा हूँ, अगर किसी पब्लिशर को ये राइट देता हूँ, तो उसे जो है कॉपीराइट मैं दे रहा हूँ,
कोई दूसरा जो है उसे अब कॉपी नहीं कर सकता या प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ये इंटेंजिबल एसेट है, ये आएगा रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट आती है या गुड्स आती है, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम गेन से रिलेटेड है। अब एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, लॉसेस क्या, इनकम क्या, गेन क्या, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें देखिए सैलरी, कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट। अमाउंट पेड बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, या अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, रेंट एंड इंटरेस्ट। अगर हम पेड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर है, अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम होता है। तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा अमाउंट इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स इट विल ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, एंड अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एनी गुड्स इट विल ट्रीटेड एज इनकम। अगर हम कोई गुड्स खरीदने पे पैसा खर्च कर रहे हैं, परचेज करने पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसे हम एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। अगर हमें सेल करने पे कोई पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो हमारे लिए वो इनकम और गेन होंगी। तो परचेज ये एक्सपेंसेस हमें ट्रीट करना है, और सेल ये हमें यहाँ पे इनकम, और एक्सपेंसेस इनकम ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो ये तीन अकाउंट जो है हमने देखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और इसकी बेसिस पे अब हमें जो है ये टॉपिक देखना है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर अकाउंट किसके अंडर आएगा, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में। ये इजी वाला टॉपिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये तीनों रूल्स, ये तीनों टाइप अकाउंट्स के अगर आपको समझे हैं, अच्छे से समझे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आएंगे। इसमें आपको आगे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन टिक कर लेंगे। अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम P टिक करेंगे, रियल अकाउंट है तो R करके टिक करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट है तो N कैपिटल लेटर में। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है इसको जो है यहाँ पे टिक करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल जो है हमने बेसिक में देखा कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज ओन बिजनेस इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो रोहित जो है अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो रोहित का कैपिटल होता है। तो कैपिटल जो है ये कौन इन्वेस्ट कर रहा है, रोहित, कोई ना कोई पर्सन के ज़रिए इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये किसके अंडर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। देखिए यहाँ हमने लिखा भी है। तो ये रोहित कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल में आएगा, P करके हम इसको टिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए ड्राइंग दिखा है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉल बाय पर्सन फॉर एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉल बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो कौन पैसे विड्रॉल कर रहा है, बिजनेसमैन, कोई ना कोई पर्सन ही विड्रॉल कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा भी है, तो ये P करके हम इसको टिक कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रीपेड रेंट। तो मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में हमने देखा था ये प्रीपेड रेंट वगैरह, एक बार आप फिर से देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम, ये आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, यानी ऑलरेडी इनडायरेक्टली ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब कार्टेज दिया है। कार्टेज क्या होता है, तो प्रिंटर जब प्रिंट करता है तो वो कार्टेज की मदद से ही प्रिंट करता है। तो कलर जो प्रिंटर होता है उसमें जो है कार्टेज लगता है प्रिंट के लिए। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, कार्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कार्टेज। तो ये एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड है, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, N करके टिक करेंगे। उसके बाद देखिए लूज टूल दिया है, लूज टूल्स अकाउंट। फुटकर औजार, छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको लूज टूल कहते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एसेट होता है। कॉपीराइट अभी देखा हमने, इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए ये रियल अकाउंट में आएगा। और ये भी लूज टूल एसेट है, तो एसेट के लिए कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, R करके टिक करेंगे हम।
उसके बाद पेटेंट दिया है, पेटेंट भी रियल अकाउंट में आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, अभी हमने देखा ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा, पी करके टिक करेंगे हम इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर्टिफिशियल पर्सन। कमीशन रिसीव्ड दिया है, कमीशन हमें मिला तो हमारे लिए इनकम, और इनकम एक्सपेंसेस के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल करके हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद दिखा है फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है कूली चार्जेस। कूली चार्जेस ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस ये नॉमिनल में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, और एसेट कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। सन्ड्री इनकम, इनकम एक्सपेंसेस के लिए नॉमिनल अकाउंट। राधिका, राधिका ये पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक जितनी भी बैंक है वो कंपनी में आती है, और कंपनी ये पर्सन अकाउंट में आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन टिक कर लिया है। अब क्वेश्चन टिक करने के बाद नीचे हमको इस तरह हेडिंग देना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद 3 कॉलम बनाने हैं हमें, जिसमें हमें इस तरह पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हेडिंग देना है। तो ये तीनों इस तरह आएंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे वो कंटेंट 1 बाय 1 हमें लेना है, 1 2 3 4 सीक्वेंस से लेते चलेंगे। अगर वो पर्सनल अकाउंट पी करके हमने टिक किया है, वो पी में पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट का रियल अकाउंट के अंडर आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो इसके अंडर हमें जो है ये सिर्फ जो है नोट डाउन करना है, ये कंटेंट हमें इसमें 1 बाय 1 लेने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मिस्टर मोहित कैपिटल अकाउंट। तो मोहित का कैपिटल, मोहित ये पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे हम ये पर्सनल अकाउंट में जो है इसको नोट डाउन करेंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अब सेकंड जो है ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट दिया है, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ऑलरेडी टिक कर चुके हैं हम। तो इसे नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट में लेंगे, ड्राइंग अकाउंट। अब उसके बाद दिखा है, देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में लेंगे। अब उसके बाद नंबर 4 है कार्टेज अकाउंट, कार्टेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल में आएगा, तो इसको हम नॉमिनल में नोट डाउन करेंगे। अब नंबर 5 पे है लूज टूल, लूज टूल एसेट है, और एसेट के लिए जो है वो रियल एसेट रियल अकाउंट में आएगा। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट भी रियल में आएगा। नेक्स्ट पेटेंट अकाउंट, पेटेंट भी एसेट है, ये रियल अकाउंट में आएगा, पेटेंट एसेट है, और सारी एसेट जो है हमें रियल अकाउंट में। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम, नंबर 8 पे आउटस्टैंडिंग इनकम, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा, ये याद रखना है आपको। नंबर 9 प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग इनकम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएंगे, यानी ये सब पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं। सॉरी, आउटस्टैंडिंग इनकम 2 बार हो गया है, रिपीट हो गया है, एक ही बार लेना है आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम हो चुका था, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, अब लेना है हमें फ्राइट, फ्राइट अकाउंट। फ्राइट ये एक्सपेंसेस है, कूली चार्जेस मैंने आपको बताया, ये आएगा नॉमिनल अकाउंट। फ्राइट के बाद लेना है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट है, और जितने भी एसेट है उसको कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का। सन्ड्री इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। राधिका अकाउंट, राधिका पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब उसके बाद लिखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब जितनी भी बैंक है ये कंपनीज़ के अंडर आती है, और कंपनी ये
जो है पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंडर हम लेंगे। देखिए टोटल 15 कंटेंट है क्या नहीं, हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कंटेंट हमारा छूटा है कोई ना कोई, हम देखते हैं। मिस्टर मोहित हो गया, ड्राइंग हो गया, उसके बाद प्रीपेड रेंट हो गया, कार्टेज हो गया, प्रीपेड रेंट ले लिए, कार्टेज ले लिए, लूज टूल हो गया, कॉपीराइट भी हो गया, पेटेंट अकाउंट 7 पे पेटेंट भी ले लिए, आउटस्टैंडिंग इनकम ले लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ गया, आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन रिसीव्ड लिखा है, हाँ ये रह गया था नॉमिनल में। कमीशन मिल रहा है अपने लिए, इनकम, इनकम का अकाउंट क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव्ड ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद फ्राइड भी ले चुके हैं हम, प्लांट एंड मशीन भी आ गया है एसेट में, सन्ड्री इनकम ले चुके हैं नॉमिनल में, राधिका कैपिटल राधिका अकाउंट, राधिकास अकाउंट ये भी आ गया है। और उसके बाद जो है राधिकास अकाउंट, उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो ये सारे के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं। तो इस तरह जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन को क्लासिफाइड करना है। बस 3 इस तरह के आपको कॉलम बनाने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और वो पर्टिकुलर कंटेंट या अकाउंट जिससे रिलेटेड है उसके अंडर आपको लिख लेना है। पर्सनल अकाउंट वाला कंटेंट पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट वाला रियल में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट वाला नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। तो इस तरह जो है हमें ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बाद ही आप जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने देखे। इसी तरह हम इसके 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आपके नोटबुक में, रजिस्टर में बीके के नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। आप चाहे तो सेल्फ जो है खुद भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देखकर भी आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है इस तरह के आपको कॉलम बनाने हैं बराबर प्रॉपर तरीके से, और इस तरह जो है आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे। तो ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, और देखने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम जा रही है या किसी तरह का कोई डाउट्स है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट आपके लिख सकते हैं, या आप जो है मुझे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आपके डाउट्स जो है आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।